अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हमारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला लेक्चर हमारा होगा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स, मालिक्यूलर लेवल्स पर मुश्तमिल। दूसरा लेक्चर हमारा होगा ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल्स, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। और तीसरा लेक्चर इस सिलसिले का हमारा होगा इंडिविजुअल लेवल्स पर, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल के ऊपर। तो आइए हम आज इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल को। सबसे पहले हम देखते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल बायो प्लस पी के सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती जाए। और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, अपने क्लास वालों को ये फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के ऊपर। आपकी बुक के पेज नंबर 7 के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है, और ये टॉपिक कहता है ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। तमाम किस्म के जो मैटर होते हैं वो एलिमेंट के बने हुए होते हैं, और हर एलिमेंट के अंदर एक सिंगल टाइप का एटम होता है जो कि उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एटम का लफ्ज़ी मतलब होता है ए से मुराद नॉट और टॉम से मुराद होता है कट। आगे, द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम हकीकत में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। तकरीबन कोई 100 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल इस वक्त तक डिस्कवर्ड हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। जितने भी तरह के इस दुनिया में एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनकी टोटल तादाद है 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, और ये नेचुरली इस दुनिया में मौजूद हैं। वैसे अगर हम देखे जाएं तो अब तक इनमें आर्टिफिशियल 26 एलिमेंट ऐड अप हो चुके हैं। 92 के अंदर अगर हम लोग 26 को ऐड करें तो ये 118 जाकर बनते हैं। तो 26 एलिमेंट मैन मेड हैं, लेबॉर्ट्री मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। 92 जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट हैं, नेचुरल पाए जाते हैं। अब उन नेचुरल एलिमेंट जो 92 हैं, उनमें 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि जानदारों की ज़िंदगी बनाते हैं, जानदारों का जिस्म बनाते हैं। लिहाजा द एलिमेंट विच मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज बायो एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स जो जानदारों की जिस्म को बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं, हम उन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स। 92 नेचुरल एलिमेंट में से 16 बायो एलिमेंट्स हैं। अब उन 16 बायो एलिमेंट्स के अंदर फिर 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक बायो एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट, और दूसरे बायो एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट सिर्फ उसे 6 हैं। इनको हम मेजर बायो एलिमेंट इस वजह से कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, परसेंट मास बनाते हैं। इसके अलावा जो बाकी 10 एलिमेंट बचते हैं वो हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं। लिहाजा हम उन्हें माइनर या ट्रेस बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। वो जो 6 मेजर बायो एलिमेंट हैं उनमें शामिल है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसको याद करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि हम एक जुमला बनाते हैं। वो जुमला है वन कैट हैज़ नाइस केक पीस। यहाँ ओ से मुराद ऑक्सीजन है, सी से मुराद कार्बन है, एच से मुराद हाइड्रोजन है, नाइस के एन से मुराद नाइट्रोजन है, केक के सी ए से मुराद कैल्शियम है, और पीस के पी से मुराद फास्फोरस है।
अब इनकी परसेंटेज 99% कैसे बनती है? हम इसे उल्टी तरफ से गिनना शुरू कर देते हैं। फास्फोरस 1%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18% और बिलाखिर ऑक्सीजन 65% जाकर बनाती है हमारी बॉडी को। इस तरह से ये 6 मेजर बायो एलिमेंट constitute 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा अदर 10 जो ट्रेस बायो एलिमेंट हैं या माइनर बायो एलिमेंट हैं, हम उनके सिर्फ नाम याद रख लेते हैं, जिसमें के पोटाशियम है, एस सल्फ़र है, Cl क्लोरीन है, Na सोडियम है, Mg मैग्नीशियम है, Fe आयरन है, Cu कॉपर है, Mn मैंगनीज है, Zn जिंक है और I आयोडीन है। इस टॉपिक के अंदर ज़्यादातर बायो एलिमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। Now the next topic is molecular level. First of all, we recall the concept of the molecule. A molecule is the smallest part of a compound that retain the properties of that compound. Molecule किसी भी कंपाउंड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो उस कंपाउंड की तमाम खसूसियात रखता है। मिसाल के तौर पर O2 एलिमेंट ऑक्सीजन का एक छोटा सा मालिक्यूल है। इस मालिक्यूल के अंदर O2 एलिमेंट की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। ठीक है जी। अब मालिक्यूलर लेवल के अंदर हमारी किताब कहती है in organisms bio elements usually do not occur in isolated forms. मालिक्यूल बायो एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते या इसकी जगह दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए से या कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एस मालिक्यूल और बायोमालिक्यूल्स। अब इस तरह के बॉन्डिंग के वजूद आ जाने की वजह से जो मालिक्यूल वजूद में आते हैं उन्हें हम कहते हैं मालिक्यूल्स या बायोमालिक्यूल्स। अगले पैराग्राफ पे हैं एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमालिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। कोई भी जानदार 100 ऑफ बायोमालिक्यूल से वजूद में आता है और वो 100 ऑफ बायोमालिक्यूल्स जो हैं मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। दीज मालिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल। ये मालिक्यूल्स किसी भी बॉडी को बिल्ड करने के मटेरियल के तौर पर काम करते हैं। एंड आर दमसेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी और ख़ुद एक ग्रेट वैरायटी के अंदर डेवलप होते हैं। वो अपनी वैरायटी के अंदर सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और अपनी वैरायटी के अंदर वो आयनिक भी होते हैं और कोवेलेंट भी होते हैं। एंड कम्प्लेक्सी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। और ये अपनी वैरायटी के अंदर और कम्प्लेक्सिटी के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट पाया जाता है। बायोमालिक्यूल्स आर क्लासीफाइड एज माइक्रो मालिक्यूल। ये माइक्रो जो है MICRO के साथ है, माइक्रो, यहाँ आई को याद रखिएगा माइक्रो मालिक्यूल के साथ। एंड अदर मालिक्यूल आर नॉन एज माइक्रो मालिक्यूल MA, ए के ऊपर जोर दीजिए, MACRO मैक्रो मालिक्यूल के साथ होते हैं। यहाँ ज़्यादातर डेफिनेशन पूछी जाती है और शॉर्ट क्वेश्चन आता है। माइक्रो मालिक्यूल्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। माइक्रो मालिक्यूल्स आर विद लो मालिक्यूलर वेट। इसमें एग्जांपल है ग्लूकोज, वाटर, इनका मालिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। एंड मैक्रो मालिक्यूल्स MACR दूसरी टाइप्स होती है। मैक्रो मालिक्यूल आर विद हाई मालिक्यूलर वेट। मिसाल के तौर पर स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। यहाँ पर एक आपको क्ल्यू देता जाऊँ, जो छोटे मालिक्यूल होते हैं ये आपस में मिलकर बड़े मालिक्यूल बनाते हैं। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि माइक्रो मालिक्यूल्स मैक्रो मालिक्यूल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज आपस में मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। इसी तरह से अमीनो एसिड छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं। ये छोटे छोटे मालिक्यूल सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। और बिल्कुल सिमिलरली तौर पर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो कि छोटे मालिक्यूल हैं, ये आपस में मिलकर
एक बहुत बड़े मालिक्यूल बनाते हैं जिनका नाम फैटी एसिड्स होता है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मिलकर एटम्स बनाते हैं। एटम्स किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। 16 ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी जानदार की बॉडी मटेरियल बनाते हैं, किसी भी जानदार का बॉडी मटेरियल बनाते हैं, वो बायो एलिमेंट कहलाते हैं। बायो एलिमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक मेजर बायो एलिमेंट जो कि 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मौजूद होते हैं। और मालिक्यूलर लेवल में अगर हम आएँ तो मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। मालिक्यूल 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट लो होता है, इसमें ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड हैं। और दूसरे मालिक्यूल होते हैं मैक्रो मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट हाई होता है, इसमें स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। आज का बेटा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने बाकी दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, लाइक भी कर दें और 1-2 कमेंट्स भी कर दें। अगर आपको सवाल जवाब आते हैं वो भी बता दें।